नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है इस सीरीज में, जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं हैं समाज में, हर हर तबके को लेकर, इसमें अपना जो आज का टॉपिक है वो है युवाओं की समस्याएं, उसके क्या कारण हैं और उसके क्या निवारण हैं। जैसे और इस चर्चा को डिस्कस करने के लिए मोहित, लांबा, दीक्षा और वर्षा, 3 बच्चे मेरे साथ हैं, जो क्योंकि इस पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये और अच्छे से हमें बता पाएंगे कि क्या क्या इसके मूल कारण हैं समस्याओं के, और किस तरह से हम इनका निवारण कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों का और ज्यादा अनुभव है इन सब में। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम अपने ही देश में, हम जब मेट्रो से, बड़े शहरों से होते हुए छोटे कस्बों और गांवों में जाते हैं, तो हर यूनिट की, हर जो ग्रुप है उसकी समस्याएं थोड़ी थोड़ी बदलती जाती हैं, और वो समस्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग रही हैं कुछ हद तक, और कुछ हद तक हमेशा से भी रही हैं कुछ कुछ जो समस्याएं हैं। तो क्या होता है कि जब आप युवा होते हैं, तो एक ऐसा सा तरीका है कि जो आपकी एल्डर जनरेशन है, जो आपकी आगे वाली पीढ़ी है, वो आपको कुछ कुछ चीजें देती हैं। उसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ रीति रिवाज भी हैं जो आज के संदर्भ में अच्छे भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनकी अब कोई खास जरूरत नहीं है। और आप एक तरह से अपनी बड़ी पीढ़ी से कुछ जिम्मेवारियां ले रहे हैं। एक समस्याओं का कारण मुझे ये भी लगता है कि आप इस एज ग्रुप में एंटर ले रहे हैं, जहां पर आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है, उसके साथ साथ आपको फ्रीडम भी है। तो कभी कभी जब फ्रीडम और जिम्मेदारियों के बीच में क्लैशेस होते हैं, तो वहां अपने आप को डील करना मुश्किल हो जाता है। तो वन बाय वन मैं आप सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आपके एज ग्रुप की क्या मुख्य समस्याएं हैं। तो सबसे पहले मैं दीक्षा से शुरू करती हूँ। दीक्षा, बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि आज का युवा वर्ग किन मुख्य समस्याओं के साथ जूझ रहा है। मैम का आज का जो युवा वर्ग है, वैसे तो कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो हम्म। मुख्य तौर पर आज हम डिस्कस कर सकते हैं वो यही है। एक तो जो ग्रामीण क्षेत्र का युवा है स्पेशली, वो मैम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को नहीं रख पाता, एक्सप्रेसिव नहीं होता एक तौर पे, क्योंकि बचपन से ही वो थोड़ा सा, उसको परवरिश ऐसी हो रखी है कि माँ बाप ही उससे एक्सप्रेसिव नहीं है, तो जो परिवार में वो देखेगा तो फिर वही चीज उसमें डेवलप होंगे। और मैम आज का जो हम्म। युवा है वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी देख रहे हैं, जैसे कि गांव में तो बोला जाता है हुक्का, मतलब कि हुक्का तो होना ही चाहिए, हुक्का तो हम्म। अच्छा है, ऐसा करके। तो फिर वो हम्म। उसमें ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज का जो युवा है, मेन तौर पर मुझे यही लगता है। और शादी हम्म। का तो मैम सबको पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी उम्र होती है, ऐसा सोचते हैं कि 18 साल की उम्र हो गई और फिर फटाफट से शादी करा दो, और हम्म। लड़कियों से तो हम्म। पूछा भी हम्म। नहीं जाता। हम्म। तुम्हें ऐसे लगता है, जैसे तुमने बोला कि लड़कियों से तो पूछा भी नहीं जाता, कि अगर लड़के और लड़की को अलग अलग भागों में बांटे तो लड़के की ये मुख्य समस्या है और लड़कियों की ये मुख्य समस्या है, या दोनों एक तरह की समस्याओं से ही जूझ रहे हैं। मेरे हिसाब से वैसे तो दोनों से यही है, पूछा किसी से नहीं जाता कि आपको करना क्या है, लेकिन जहां हम्म। पे लड़की की बात आ जाती है उसके हाथ में कुछ ना कुछ है, अगर वो मना हम्म। करेगा तो उसे जबरदस्ती नहीं कराएंगे। पर हम्म। लड़कियों के पास ये अथॉरिटी नहीं है, उन्हें बताया जाता है बकायदा कि आपकी शादी है और ऐसे है, और वो अगर हम्म। कहे कि मुझे पढ़ना है तो तब भी उसकी हम्म। बात नहीं मानी जाती। और मैम हम्म। हमने ये वीडियो बनाने से पहले छोटा सा सर्वे भी किया था, मतलब जो हम्म। आसपास वाले क्षेत्र हैं या हमारे हम्म। आसपास जो भी है, हमने उनसे पूछा था बकायदा। हम्म। मैम हम्म। लड़कियों की भी सोच ऐसा नहीं है कि सभी की, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन हम्म। बहुत सारी लड़कियां अब ऐसी भी है, वो ऐसा सोचती हैं कि नहीं, कुछ होना ही नहीं है, क्या करेंगे पढ़ के, माँ बाप ने हम्म। आखिर में शादी करानी है वाली हम्म। चीज। हम्म। हम्म। ऐसा। हम्म। हम्म। मोहित, तुम कुछ और इसमें ऐड करना चाहोगे क्या। यस मैम। मैम आज के टाइम में समस्याएं तो काफी हैं, लेकिन जैसे कि बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, हम्म। बहुत सारी हम्म। समस्याएं हो रही हैं। लेकिन आज हम्म। के टाइम पे जो समस्याएं चल रही हैं वो है मैम, एक तो सोशल मीडिया है। सोशल हम्म। मीडिया आजकल लोग ज्यादा ही मतलब घुस चुके हैं उसके अंदर, ना हम्म। मतलब बाहरी पर्यावरण में उनका कोई योगदान रहता है, ना वो खेल कूद करते हैं। हमेशा हम्म। सोशल मीडिया के अंदर ही घुसे रहते हैं, हमेशा मोबाइल के अंदर ही रहते हैं। तो हम्म। मैं
समस्या मेन यहाँ पे आती है कि वो इन्फ्लुएंस ज्यादा होते हैं हमारे समाज में। जो कुछ लोग होते हैं, पॉपुलर लोग होते हैं, उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं वो लोग। अब जो पॉपुलर लोग होते हैं उनको तो पैसा चाहिए, तो वो अपनी मतलब ऐसी ऐसी एप्स का, कुछ ऐसे संसाधनों का प्रमोशन करते हैं जिसकी वजह से युवा को मतलब खतरा है, और वो अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। जैसे कि मैम एप्स को लेते हैं, उनके मतलब पॉपुलर जो लोग होते हैं उनको पैसे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन वो ये है कि जो युवा है इससे बर्बाद हो रहा है, बैटिंग ऐप से नहीं पैसा कमा लेगा, तो हमेशा दबाव की स्थिति बनी रहती है उनके ऊपर। मैंने ये भी देखा है कि जो भ्रमित करने वाले विज्ञापन ज्यादा चल रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, कि आप एक गवर्नमेंट का टैगलाइन डाल देंगे, मोदी जी की फोटो डाल देंगे कि आइए हमारे पास नौकरियां ही नौकरियां, 45,000 50,000 पार्ट टाइम करिए और फुल टाइम करिए, पैसा कमाइए। लेकिन जब वहां पे जाते हैं ना, तो सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग का वो होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैम लोगों को जोड़ते रहते हैं, उन्हीं से पैसा लेते हैं, और अपने जो खराब प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रमोशन करते रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, खासकर ये होता है ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि ग्रामीण परिवेश लड़का जो होता है या लड़की होती है वो सोचते हैं कि हम पैसा कमा लें, क्योंकि शहरों में तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं पैसा कमाने की, लेकिन गाँव में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसकी वजह से कि हम ऑनलाइन से ही पैसा कमा लें अगर हमारे मतलब हम काबिल बन जाएं तो। बहुत ज्यादा प्रभावित करती है सोशल मीडिया के थ्रू। बहुत सही कह रहे हो तुम, बहुत सही कह रहे हो। वर्षा, तुम बोलना चाहोगी कुछ इसी में? यस मैम, मैं इन दोनों के पॉइंट्स को मिला के कहना चाहूंगी मैम। जैसे मोहित ने बोला है कि सोशल मीडिया का बहुत इफेक्ट है, लेकिन इन चीजों के साथ बच्चों पर, आज गाँव पे लोग हैं, उनके पीर ग्रुप का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है मैम। जिस सर्कल में वो लोग रहते हैं, उठते बैठते हैं, बहुत ज्यादा उनका इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे एक इनकी ना आइडेंटिटी बनाना कि हाँ जो है हम है, वो हरियाणा में बोलते हैं ना, चौधर में पादरना, वो वाली बात है मैम। कोई भी चीज बिना सोचे समझे करना वो हो गया। और अल्कोहल वगैरह, ड्रग्स वगैरह तो शरेआम हो रहा है मैम आजकल गाँव में। यूथ है मोस्टली चीजों की तरफ झुकता जा रहा है आजकल हमारा। तो मैम यही जो मेन प्रॉब्लम है, बाकी तो यही सारी मेन्स होते हैं जो इन दोनों ने अभी बताई है हमारे साथ। और लड़कियों का तो मैम यही है, कोई ना तो उनको फैमिली टाइम दिया जाता, कभी ना उनसे कुछ पूछा जाता, क्या तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो, क्या नहीं करना चाहती हो, क्या तुम्हारी ड्रीम्स हैं, कभी भी नहीं पूछते। बस ये बोलेंगे हमने तुम्हें ये बोल दिया, तुम्हें ये ही करना है, इससे आगे बढ़ने की कभी हिम्मत मत करना। तो वो वहीं पे सीमित होकर रह जाते हैं। कोई बात है, शुरू से ही मॉडलिंग होगी उनकी कि यहाँ से बाहर गए तो तुम्हारे साथ बुरा ही बुरा होना है, जो जैसे हमने बोल दिया वैसे। तो वो भर के सामने आ ही नहीं पाते, हम बोल ही नहीं पाते अपने हक के लिए भी। तो ये भी सबसे बड़ी बात है आज के गाँव में मिलती है। बहुत बढ़िया। तो एक तो जैसे दीक्षा ने शुरू करी बात कि भाई उनका एक्सप्रेशन जो है और अच्छा होना चाहिए। वो क्या है कि अपने आप से या अपने चारों तरफ के माहौल को बहुत ध्यान से सचेतन हो या माइंडफुल हो, सोच ही नहीं पाते। तो उसी के लिए मतलब ये हमने भी जो एक मुहिम स्टार्ट करी है कि बच्चों के साथ बात करो, उनके साथ डिस्कस करो, उनको सोचने का मौका दो, उनको एक प्लेटफॉर्म दो जहां वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और उससे क्या है कि आपका अपना दिमाग भी खुलता है। अगर आप जब भी किसी ऐसे वीडियो को देखते हो या ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो या वर्कशॉप अटेंड करते हो, तो तुम्हारे अपने विचार भी डेवलप होते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए जहां पर पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, कॉलेज सेटिंग में या समाज में किसी भी तरह से आप एक दूसरे के साथ और अच्छी इंटरेक्शन हो। और जब आपका ग्रुप आपस में मिले, जब क्लास रूम में या कॉलेज में किसी भी सेटिंग में, तो वो इंटरेक्शन हो, खुल के बातें हो, वो बहुत जरूरी है। एडिक्शन आई थिंक थ्रू आउट हर जगह पे। और जैसे मोहित ने भी ऐड किया कि सोशल मीडिया एक बहुत तेज चाकू की तरह है, तेज धार वाला चाकू है। तो आप इसको यूज भी बहुत एक्सट्रीम तक कर सकते हो और मिस यूज भी बहुत एक्सट्रीम तक कर सकते हो। जब तक आपके पास इस टेक्नोलॉजी की ये समझ नहीं है, ये मैनुअल नहीं है कि किस तरह से आप इसे इस्तेमाल करें,
और कैसे इसके मिसयूज से बचें, तब तक ये वाकई हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये सब हमें करना चाहिए। जब जैसे तुम तीनों ने ही बोला कि जब लड़कियों की बात आती है तो उनकी ऑटोनॉमी कंपैरेटिवली कम है, वो ज्यादा असहाय महसूस करती हैं क्योंकि उन पे थोड़ा सा और भी अभी भी ज्यादा प्रेशर है अगर हम लड़के लड़की का डिफरेंस देखें तो ऐसी सारी चीजों को अगर हम एक बार फिर से ये समझें कि किस तरह से हम युवा समाज को जागरूक करें या क्या तरीके हैं उन्हें इन सब समस्याओं का निवारण करने के लिए। तो अगर हम सिर्फ पहले जो आपके हिसाब से लगते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 जागरूक करने के तरीके और इन समस्याओं का निवारण करने के तरीके, तो दीक्षा आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम, जागरूक करने के लिए मेरा मानना है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, अब उनको हम जागरूक कर सकते हैं लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो उनकी एज भी ऐसी है कि वो अपने उसमें रूढ़ में गड़े हुए हैं। अभी अगर हम किसी की जागरूकता अगर हम लाएंगे तो हम आज के युवा की हम लेके आ सकते हैं। जैसे मुझे लगता है मैम कि जैसे हम जो हमारे युवा हैं, हम युवा हैं, तो उनके साथ हमें थोड़ा सा करना चाहिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मैंने कहा कि लड़कियों की ऑटोनॉमी नहीं पूछी जाती, उनसे शादी कहाँ करनी है, लेकिन लड़कों से भी मतलब एक्सप्रेसिव नहीं है। अगर कंपेयर कर लड़का लड़की को तो लड़के ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। तो क्यों ना हम ये जागरूकता लाएं कि भाई तुम्हें एक्सप्रेसिव तुम हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही एक्सप्रेसिव हो। जैसे हम देखते हैं हार्ट अटैक्स और ये सारे मोस्टली लड़कों को होते हैं, तो एक्सप्रेसिव ही नहीं होते। और मैंने अभी अभी रिसेंटली गांव में बहुत सारे केसेस सुने हैं कि मेल के मोस्टली हार्ट अटैक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और कुछ तो मैम युवा थे, हमारे वर्ग के थे। तो मैम मुझे लगता है थोड़ा सा उनको थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है कि भाई तुम एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर जागरूकता मैम मुझे लगती है कि इसमें जॉब्स के मैटर में, क्योंकि रोजगार की समस्या होती है। युवाओं को लगता है कि जब तक रोजगार नहीं आएगा हम अपनी बात अपने घर में परिवार में रख नहीं सकते, क्योंकि परिवार वाले फिर सोचते हैं कि भाई तू क्या करता है, तू क्या करता है। उनको लगता है कि रोजगार आ जाएगा तो मैं अपनी बात अच्छे से रख पाऊंगा, तो उस चक्कर में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी करते हैं, जो कि अच्छा है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन इस चक्कर में मैम कई बार, जैसे कि मोहित ने अभी बताया, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या बहुत सारी चीजें, जैसे ट्रेडिंग आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उनका प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ट्रेडिंग की, लेकिन वो प्रॉपर नॉलेज लिए बिना वो जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है उन्हें। तो ये सारी चीजें मैम मुझे लगता है कि थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए। बहुत सही। मोहित, क्या ऐड करोगे? वैसे तो मैम दीक्षा ने सारे ही पॉइंट बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ये बनता है कि हम जो भी हम काम करते हैं उसमें थोड़ा सा पहले नॉलेज ले लें। नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉलेज हम गेन नहीं करेंगे तो हम हमेशा फंसते ही चले जाएंगे, कोई भी हमको बेवकूफ बना देगा, फिर आगे चल के हमको वो मतलब काम नहीं कर पाएंगे उसको, हमेशा हम दबते ही रह जाएंगे और गलत चीजों में फंसते रह जाएंगे। तो नॉलेज डीप मतलब एक बार अच्छे से नॉलेज लेनी चाहिए जो भी हम काम कर रहे हैं। बाकी सही तो मैं सही। सारे ऐड हैं दीक्षा ने। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्षा? यस मैम, एक तो मैम बच्चों को ना रूल्स मतलब सही और पहचान करना सीखना होगा मैम, क्या चीज हमारे लिए सही होगी और क्या चीज हमारे लिए गलत होगी। क्योंकि कोई भी स्टेप उठा लेंगे उसके कौन पहले ये देखते हैं कि हाँ अच्छा दिख रहा है तो करके देखते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते कि ऐसा करने से क्या रिजल्ट आएगा। फिर बाद में रिजल्ट आता है पछताते भी है, फिर गलत स्टेप भी उठा लेते हैं मोस्टली बच्चे। और एक फैमिली टाइम तो है ही मैम, अंडरस्टैंडिंग बनाना उनके लिए। आइए इस टॉपिक पर अब मिसेज चांद्रानी और दीक्षा के बीच में हुई चर्चा सुनते हैं। पहला प्रश्न है वो यही है कि क्या आज का युवा जब हम बात करते हैं तो बात आती है 20 से 25 साल तक हार्डली, तो क्या वो सक्षम है आज का खर्चा उठाने के लिए, जो आज का युवा है? नहीं, सक्षम नहीं आज का युवा। कुछ सक्षम भी है, कुछ सक्षम नहीं है। सक्षम है उनको सरकार कुछ दे नहीं रही, पढ़ने के साधन नहीं है बेचारे के पास, गरीब तबका ज्यादा हो गया। और जब उनके पास पूरे साधन का मतलब है आमदनी ज्यादा नहीं है उनके परिवार के पास नहीं है, तो वो गलत राह पर भी चल पड़ते हैं बच्चे आजकल। ज्यादा बच्चे आजकल इसी से कि उनको सुविधा चाहिए, ज्यादा कमाई है नहीं। एक सरकार ने ये फोन ऐसे दे दिए, इनसे भी युवा पीढ़ी बिगड़ चुकी है। इन मंगलावा हमें पता नहीं क्या क्या गलिया कर उनमें। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रही हूँ कि उनका मैं बाजार में जाके कुछ और सिस्टम गला लिया वहाँ,
अच्छा, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो सरकार ने फोन दिए थे पढ़ाई के लिए उनका गलत यूज हो रहा है सारा का। ठीक है। उनमें फिल्म भरवा लिया हुआ है, कुछ और अड़ंगे डलवा लिया हुआ है, सारा दिन उनको देखे जहाँ फिर वो। तो मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने पढ़ाई करने के लिए जो फोन दिए थे उसका बच्चा उसका भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। और एक जो कोरोना आया था, इसमें भी स्कूल बंद होने के कारण बहुत ज्यादा बच्चे बिगड़ चुके हैं। उन फोन दे दिए, फोन ना कुछ देख के सब बच्चे, युवा पीढ़ी जो आजकल की हो गलत रास्ता पर चल पड़ी। नशा करने लग गए, बीड़ी पीने लग गए। छोटे छोटे बच्चे देखे, मैं कई बार गली में जाऊँ तो वो सिगरेट सी रखा है, एक बार पता नहीं कितने रुपये की महंगी आवा है, बाहर तो पढ़ना हो शहर में, और वो आके यहाँ अपना गलत वो करे हैं, यूज करे हैं। माँ बाप का पैसे को गलत यूज कर रहे हैं पढ़ाई की बजाय। हाँ, तो इसलिए आजकल ज्यादातर मेरा यही विचार है कि ज्यादातर बच्चे आजकल नशा की तरफ और गलत आदतों की तरफ जा रहे हैं। एक रोजगार खुश गया बच्चों का, एक अग्निवीर योजना इसीलिए दिसते भी बाढ़ के नहीं सोचा 4 साल में क्या करने आ गया, उनका मन उदास हो गया बच्चे का। अच्छा, कमा के खा नहीं सकते, मेहनत नहीं होती आजकल के बच्चे पर। जैसे मजदूरी करते हैं, ये मजदूरी नहीं कर सकते गाँव के बच्चे आजकल, क्योंकि बाहर से इतने आ रहे हैं, वो सारा दिन वही काम करे जहाँ है, बिहार से आगे, एमपी से आगे और आगे। गाँव में हम देखे धान 1 किलो कटना होनी तो भी घर के नहीं काटते, उसको बिहारियों से कटवाते हैं। कि आपको नहीं लगता कि ये चीज परिवार में खोट है थोड़ा सा, कि परिवार वाले नहीं सिखाते आजकल के बच्चों को, परिवार की सुनते ही नहीं। एक सेकेंड, जैसे कि परिवार वाले नहीं सिखाते कि मजदूरी करो या ये करो, बच्चों को इतना पैम्पर कर दिया जाता है, इतना प्रेम पूर्वक उनको रखा जाता है घर में, फिर बड़े होकर वो बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, वो मतलब सर पे बैठ जाते हैं। इसीलिए अगर वो काम करे तो आपको नहीं लगता कि बाहर से आने की जरूरत ही नहीं है? काम वो बड़े भी नहीं करते, नहीं उनके माँ बाप भी नहीं करते काम। ही बात तो यहाँ से बिगड़ गई सारी बच्चों को। अरे ये फोन ना पर सब सारा काम तो फोन ने खराब कर दिया। फोन का यूज तो करना चाहिए अच्छा तरीका के लिए, लेकिन वो गलत साइड में चल पड़े इसमें फोन की। जो इनको ज्ञान नहीं होता, पढ़ाई होती नहीं, ज्ञान होता नहीं, बगैर ज्ञान के वो इसका यूज गलत करने लगे ज्यादातर बच्चे। इसलिए ठीक है, इसमें देख के गलत रास्ता। तो आपके जो मुताबिक मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि ज्यादा बच्चे आजकल नशे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, और कम बच्चे वो कर सके। अगर बच्चे करना चाहें तो मेहनत मजदूरी करके कमा के खा सकते हैं, लेकिन चाहते नहीं। ठीक है, तो आपके मुताबिक जो आज का युवा है उसको करना क्या चाहिए खर्चा उठाने के लिए, अपना खुद का खर्चा उठाने के लिए? एटलीस्ट छोटे छोटे काम करने चाहिए, जो भी उनके बस के हो सारे काम करने चाहिए उन्हें, खाली बैठने की बजाय। जो ज्यादा टाइम घर पर मोबाइल में यूज करते हैं या घूमना में यूज करते हैं या बड़े छोटे को दौरे बैठ के बात मारना में यूज करते हैं। गांव में देखा कि बच्चे पास में बैठे रहते हैं, माँ बाप का कुछ करते रहते हैं, माँ बाप उनका ध्यान नहीं देते। माँ बाप की भी कमी है इसमें, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे ज्यादा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर मतलब आपके ये तो सही बोला आपने कि भाई ऐसे टाइम पास हो रहा है, लेकिन मतलब क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? स्टेप्स क्या उठाएंगे? वो चोरी की तरफ भाग रहे हैं ज्यादातर बच्चे। किसी का मोबाइल चोर दिया चलते चलते, कोई चैन तोड़ दी, इस उसमें चल रही है। अगर कमा के खाना चाहो तो बच्चे कमा के खा सकते हैं, खाते नहीं फिर। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि उनमें सक्षमता तो है लेकिन वो यूज नहीं कर रहे उसका। ठीक है, ये दूध दही खाने लग रहे, सक्षम तो रहेंगे गाँव में। सही कह रहे हो, लठ मारने खातिर तैयार रहे। तो जो आपको एक हमें ऐसा लगता है कि कई बार है ना, हमारा जो युवा पीढ़ी है उसको हम भटका देते हैं कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का लालच देके। तो आपको नहीं लगता कि सरकारी नौकरी के अलावा भी कई और ऑप्शंस हैं उसके पास, कई और ऑप्शंस हैं उसके पास जहाँ पे वो चल सकता है, जहाँ पे वो कैरी कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ करके पीछे वो अपनी एक एज निकाल देते हैं और अपने मतलब जो खर्चा है वो सक्षम तो है ही नहीं उस चीज में, और वो कहीं ना कहीं उन पर मेंटली प्रेशर पड़ता है, वो चीज अलग ही है। अरे बच्चों को सरकारी नौकरी तो जिम में लगी, जो सरकारी चीज रहेंगी। सरकारी चीज तो छोड़ ही नहीं रखी कोई भी, सारी निजीकरण हो रहा है। सभी चीजों का देख लो, हॉस्पिटलों का देख लो, प्राइवेट एजेंसी में ज्वाइन हो रहा सारा, और प्राइवेट में शोषण कर रहे हैं बच्चों का। दे तो नहीं ज्यादा कुछ भी, महंगाई बढ़ गई ज्यादा, तनख्वाह होगी थोड़ी, और ठन गोपाल हो गए, रुपया खर्चा अठन नहीं मिला तो कैसे करेंगे वो गुजारा। इस तरफ से बच्चों का रुझान भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से नहीं सोचा सरकारी ये मिल जाए, उसमें कुछ फालतू मिल जाए फालतू, लेकिन सरकारी नौकरी अब रही नहीं, तो सब कुछ प्राइवेट हो गया। सरकारी नौकरी तो तब रहती जब प्राइवेट स्कूल इतने ज्यादा नहीं होंगे, तो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते तो अब वैकेंसी भी बढ़ती, उनमें मतलब सीट बढ़ती मास्टरों की।
रोडवेज सरकारी होती सारी तो उनमें कंडक्टर ड्राइवर की सीट वो दी भी निजीकरण में आएगी। घर घर अपना बड़े बड़े नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि सरकारी नौकरी के अलावा आपको क्या लगता है कुछ ऑप्शन है? ये तो आपने कह रहे हैं कि है नहीं। कुछ ऑप्शन है, प्राइवेट कर तो लेंगे बच्चे, लेकिन प्राइवेट में हमारे यहाँ भारत में तो कुछ भी पे नहीं दे रहे। नहीं, आजकल बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें अच्छा खासा पे स्केल कंपनी ऐसी है, लेकिन वो शोषण ज्यादा करती है। फिर भी जितना शोषण करती है इतना उनको नहीं मिल रहा। वो अगर मान लिया यहाँ से हम हरियाणा से गुजरात जाते हैं, वहाँ कितना किराए में कमरा मिलेगा? उसका तनख्वाह में तो कमरा किराया दिया जा, खाएगा क्या, पेट कैसे भरेगा? नजदीक कोई हमारा फैक्ट्री नहीं है हरियाणा में, तो कोई ज्यादा ऐसी कि बच्चे वो जहाँ छोटी नट बोल्ट टोडंग मडंग की फैक्ट्री है। नहीं, जैसे कि कई सारी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन हम जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि बाहर से लोग आके और ये काम करते हैं। वो फैक्ट्रियों में नहीं कर रहे, वो खेता काम कर रहे हैं। खेता काम हमारे बच्चों से नहीं होता ही। वो नहीं, बहुत सारी हर जगह लगे हुए हैं बाहर के। जमीन ही नहीं रह रही है, काम भी कहाँ करेंगे? दूसरे खेत में जाके आजकल या शरण जाती है ऐसी है जो दूसरे जाके मजदूरी नहीं करना चाहती। अच्छा, ओके, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस इंटरव्यू में पार्ट लेने के लिए। एक तो मुझे लगता है कि बहुत सारे तुम लोगों के लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होने चाहिए जहाँ सब लोग खुल के बात कर रहे हैं, एडवांस चीजों की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को नॉलेज गेन करने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना? वो बहुत जरूरी है। एक वही है मेरे ख्याल से, फैमिली माहौल में आपस में इंटरेक्शन होना, सब पॉजिटिव बातें करना, बजाय कि पॉजिटिव बातें करना मतलब जो नई सीख किसी भी कोने से आ रही है उसकी आगे और समझ बनाते जाना, बजाय कि हम इधर उधर की और बातें करें। क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि क्योंकि कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, तो इसलिए हम ऐसे भी बहुत लोगों से मिलते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, और फिर वो इधर उधर की चुगलियां चलती रहती हैं, परिवारों में बात होती रहती। उसकी बजाय क्या प्रोग्रेसिव मोड है, किस तरह से, किसका हमें फायदा है और किसका हमें फायदा नहीं है, वही चीजें पेरेंट्स भी अपने बच्चों से शेयर करें कि जितनी नॉलेज तुम गेन करो उतनी ही कम। इसलिए हर रोज सिर्फ किताबी ज्ञान के साथ नहीं, कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कुछ जिंदगी के अनुभव, वो भी साथ साथ होते रहने चाहिए। जैसे मैं देखती हूँ कि जो कुछ कंट्रीज की एजुकेशन है उसमें बहुत शुरू से ही छोटे छोटे काम करने उन्हें सिखाए जाते हैं, और कभी उन्हें पॉकेट मनी भी मिलती है। इंटर्नशिप बहुत जगहों पे है जो पेड होती है। तो इन सब चीजों के साथ भी आप लर्निंग कर रहे हो, वो मेरे ख्याल से एक आइडिया और ओपन होना है ना? जैसे मान लिया किसी फैमिली में बहुत सारी खेती है, जो बहुत आम सी बात है हर परिवार में, वहां कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट करे, तो अगर वो ये देखे कि कैसे लोग खेती से और अच्छा कमा रहे हैं, तो उनके पास कुछ अपने सराउंडिंग में भी जरिए है, बजाय कि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो कि मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, बेशक आप क्लास में नीचे से 25% बच्चों में हो। तो मुझे लगता है कि कभी कभी जब वो उस तरह की पढ़ाई है जहां आपको लग रहा है कि आप कॉम्पिटिटिव माहौल में आ ही नहीं पाओगे, जबकि आपकी दूसरी स्ट्रेंथ्स हैं, तुम कुछ और बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे मान लिया कोई लड़की है, वो सिलाई में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया करती है, तो साइमल्टेनियसली वो इस अपनी स्ट्रेंथ को भी उजागर करे। और एक समाज में मेरे ख्याल से ये समझ बनना भी बहुत जरूरी है कि कोई काम बड़ा छोटा नहीं है। तुम ईमानदारी से जब जहां भी कमाई कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, वो सब सारी चीजें बराबर हैं। तो जैसे सरकारी नौकरी को, मतलब मेरे ख्याल से तुम तीनों एग्री करोगे इस बात पे कि कुछ ज्यादा ही ओवर रेटेड करा हुआ है कि भाई सरकारी नौकरी मतलब पता नहीं क्या, जबकि उसके बराबर की बहुत सारी नौकरियां या बहुत सारे काम हो सकते हैं जो उतना या इवन उससे भी बढ़िया कमाई हो सकती है। तो ईमानदारी से कहीं से भी कुछ भी ये होना कि ये मेरा काम है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। जैसे कई बार तुम तीनों साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, हम बात करते हैं ना कि हमारी जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं वो ऐसे मैच करनी चाहिए जॉब के साथ, जैसे नट और स्क्रू एंड बोल्ट, है ना? कि हम बेस्ट फिट कहाँ होंगे। तो बेस्ट फिट हम अगर किसी को लगता है कि मेरी तो ये हॉबी है जो पैसे की साइड जा सकती है, जो ऑक्यूपेशन की साइड जा सकती है, तो वो करना भी। और अब तो खैर निकल के हर डायरेक्शन में खूब बच्चे आ रहे हैं। एक मुझे लगता है कि शॉर्टकट से बचने की जरूरत है। कई बार उस टाइम लगता है कि ये अच्छी चीज है, पर बाद में समझ आता है कि ओ
ये तो मुझे मेरी लाइन से या लाइफ से डिरेल कर गई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आज की जो टॉपिक था उस पे बात करते हुए हमें समझ आया कि आज के युवा को और ज्यादा खुल के बातें करनी है, और ज्यादा एक्सप्रेसिव होना है, अपने पेरेंट्स के साथ और इंटरेक्शन करनी है, टीचर्स के साथ और अच्छी इंटरेक्शन करनी है। जो एल्डर्स हैं, कहूंगी मैं सोशल मॉडल्स, उनकी जो बढ़िया वाली सोशल मॉडलिंग है उनको प्रमोट भी करना है सबके लिए। जैसे उनके साथ इंटरेक्शन करना, बात करना, ये समझना। क्योंकि देखो, जब आप ये समझते हो कि आपके सीनियर्स क्या कर रहे हैं, तो वहां पे दो चीजें हैं। एक है कि आप उन सबसे इंटरेक्ट करके जान रहे हो उनके क्या तरीके थे, तो उस सोशल मॉडलिंग के थ्रू आप लर्न कर रहे हो कि तुम्हारी क्या लाइन है। और उसके लिए आई थिंक बेस्ट चीज ये है कि बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, पर कौन सी लाइन का रोल मॉडल आपको बेस्ट रहेगा, और उसके लिए आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, उस तरफ बढ़ते रहना है, और ये समझना है कि आज से 2 साल पहले की आगे की तुम्हारी क्या प्लान है, 4 साल आगे की तुम्हारी क्या प्लान है, कैसे तुम्हारी अपनी लाइफ की पकड़ आपके हाथ में होना चाहिए। और सोशल मीडिया के कारण जो इतना सारा हम कहेंगे कि एक्सपोजर है, और वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो हमें अपने आप को सही डायरेक्शन का एक्सपोजर रखना है ना। तो ऐसे ही टॉपिक और भी डिस्कस करते रहेंगे। आज की इस चर्चा के लिए मोहित, वर्षा, दीक्षा, तुम तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।